नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हो आप सब ठीक होंगे। आज के हम इस वीडियो में बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी पेपर फर्स्ट का यूनिट 6 बायोमोलिक्यूल से संबंधित टॉप एमसीक्यूज को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोनोसैकेराइड्स को किस प्रकार के यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? मोनोसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज को किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ग्लूकोज इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मोनोसैकेराइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रक्टोज का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, C6H12O6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैनेटॉल किस प्रकार की यौगिक का उदाहरण है? मैनेटॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कंपाउंड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सुगर एल्कोहल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एल्डोलेज, एल्डोज और कीटोज में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एल्डोज एंड कीटोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड आर कीटोन ग्रुप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज का सामान्य नाम क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ग्लूकोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ग्रेप शुगर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रक्टोज को किस नाम से जाना जाता है? फ्रक्टोज इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फ्रूट शुगर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनोसैकेराइड्स को कितने कार्बन परमाणुओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? मोनोसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ मेनी कार्बन एटम्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 3 to 7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 2:1 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉलीसैकेराइड्स का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पॉलीसैकेराइड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एनर्जी स्टोरेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रेड्यूसिंग शुगर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेड्यूसिंग शुगर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सुक्रोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइबोज को किस प्रकार के शर्करा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? राइबोज इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ शुगर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, पेंटोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड वीएस कीटोन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैनेटॉल का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? व्हाट इज मैनेटॉल यूज्ड फॉर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एज अ डाइयूरेटिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेक्सोज शर्करा में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन हेक्सोज शुगर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 6 कार्बन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डाइसैकेराइड्स का निर्माण किसके द्वारा होता है? डाइसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 2 मोनोसैकेराइड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज का चक्रवात साइक्लिक फॉर्म किस प्रकार का होता है? द साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज व्हाट टाइप? विच टाइप? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, पायरेनोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रक्टोज का साइक्लिक फॉर्म किस प्रकार का होता है? द साइक्लिक फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज इज विच टाइप? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फ्यूरेनोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनोसैकेराइड्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपयोगी है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स इज यूजफुल फॉर मोनोसैकेराइड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बेनेडिक्ट्स टेस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैनेटॉल का निर्माण मुख्य रूप से किस शर्करा से होता है? मैनेटॉल इज प्राइमरली डेराइव्ड फ्रॉम विच शुगर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मैनोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लैक्टोज में कौन से 2 मोनोसैकेराइड्स होते हैं? विच 2 मोनोसैकेराइड्स आर प्रेजेंट इन लैक्टोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रक्टोज का प्रमुख स्रोत क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्रक्टोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फ्रूट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मुख्य उत्पाद क्या है? व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एटीपी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
मोनोसेक्राइड्स के उदाहरण कौन से हैं? विच आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एल्डोजेज में कौन सी प्रमुख समूह होती है? व्हाट इज द की ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डोजेज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एल्डिहाइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रक्रिया में ग्लूकोज से फ्रक्टोज का निर्माण होता है? विच प्रोसेस कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, आइसोमेराइजेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुक्रोज में कौन से 2 मोनोसेक्राइड्स होते हैं? विच 2 मोनोसेक्राइड्स आर प्रेजेंट इन सुक्रोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनोसेक्राइड्स के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है? हाउ इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मोनोसेक्राइड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का एक त्वरित स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज अ क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ग्लूकोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइबोलोज का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? राइबोलोज इज यूज्ड इन विच प्रोसेस? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कैल्विन साइकिल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुगर अल्कोहल्स जैसे मैनिटॉल का मुख्य उपयोग क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ शुगर अल्कोहल्स लाइक मैनिटॉल? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एज अ स्वीटनर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज की लीनियर और साइक्लिक फॉर्म्स के बीच क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीनियर एंड साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ अ रिंग स्ट्रक्चर इन द साइक्लिक फॉर्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रक्टोज को सबसे मीठी शर्करा क्यों माना जाता है? वाई इज फ्रक्टोज कंसीडर्ड द स्वीटेस्ट शुगर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इट्स एबिलिटी टू एक्टिवेट स्वीटनेस रिसेप्टर्स मोर स्ट्रांगली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैनोज का उपयोग किस में किया जाता है? मैनोज इज यूज्ड इन विच, इन वॉट? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कॉल्ड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हाइड्रोलाइसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज के किस आइसोमर को ब्लड शुगर कहा जाता है? विच आइसोमर ऑफ ग्लूकोज इज रेफर्ड टू एज अ ब्लड शुगर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, डी ग्लूकोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉलीसेक्राइड्स के विपरीत मोनोसेक्राइड्स का उपयोग कैसे किया जाता है? हाउ आर मोनोसेक्राइड्स यूजली डिफरेंशियली दैन पॉलीसेक्राइड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, क्विक एनर्जी सोर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रक्टोज का सबसे महत्वपूर्ण डाइटरी स्रोत क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ फ्रक्टोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेलुलोज और स्टार्च के बीच मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेलुलोज एंड स्टार्च? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टार्च में एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का अनुपात क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एमाइलोज टू एमाइलोपेक्टिन इन स्टार्च? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 20:80। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स के उपयोग से उत्पन्न प्रमुख एटीपी उत्पादन प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी एटीपी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ग्लाइकोलिसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनोसेक्राइड्स के बारे में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट अबाउट मोनोसेक्राइड इज करेक्ट? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज को किस विधि से मात्रा के अनुसार मापा जाता है? बाय विच मेथड इज ग्लूकोज क्वांटिटिवली मेजर्ड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, GOD-POD मेथड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैनिटॉल का उपयोग चिकित्सा में किसके लिए किया जाता है? मैनिटॉल इज यूज्ड इन मेडिसिन फॉर व्हाट पर्पज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, रिड्यूसिंग इंट्राक्रैनियल प्रेशर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रक्टोज का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? फ्रक्टोज इज यूज्ड इन विच इंडस्ट्रीज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फूड एंड बेवरेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज का अल्फा और बीटा रूप किससे निर्धारित होता है? द अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर डिटरमाइंड बाय व्हाट? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ओरिएंटेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनोसेक्राइड्स
किस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप रखते हैं? मोनोसेक्राइड कंटेन विच टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कार्बोनिल ग्रुप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डाइसेक्राइड्स के हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या बनता है? व्हाट इज फॉर्म्ड आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसेक्राइड्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मोनोसेक्राइड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनोसेक्राइड्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों होती है? वाई डू मोनोसेक्राइड्स एक्सिबिट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किरल कार्बन भी पढ़ते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेक्राइड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसेक्राइड? ऑप्शन से ए फ्रक्टोज, बी स्टार्च, सी ग्लाइकोजन, डी सेलुलोज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फ्रक्टोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म एनिमल्स में क्या है? व्हाट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ग्लाइकोजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, C6H12O6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज को बेनेडिक्ट्स टेस्ट में किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? व्हाट डज ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू ड्यूरिंग बेनेडिक्ट्स टेस्ट? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, क्यूप्रस ऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनोसेक्राइड्स को पॉलीसेक्राइड्स में जोड़ने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है? विच प्रोसेस इज यूज्ड टू लिंक मोनोसेक्राइड इनटू पॉलीसेक्राइड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रक्टोज का मुख्य कार्य शरीर में क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्रक्टोज इन द बॉडी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एनर्जी सोर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेलुलोज किस प्रकार के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बना होता है? व्हाट टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज सेलुलोज मेड ऑफ? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैनेटॉल का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? मैनेटॉल इज प्राइमरली यूज्ड फॉर व्हाट? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डाईयूरेटिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के बीच अंतर कैसे पता लगाया जा सकता है? हाउ कैन द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज बी आइडेंटिफाइड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन कार्बन 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टार्च में एमाइलोज और एमाइलोपेक्टेन का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टेन इन स्टार्च? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एनर्जी स्टोरेज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज द ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम यूज्ड फॉर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मेजरिंग ग्लूकोज कंसंट्रेशन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। शुगर्स को रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में कैसे वर्गीकृत किया जाता है? हाउ आर शुगर्स क्लासिफाइड इनटू रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने की पहली प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू एनर्जी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ग्लाइकोलिसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज में मौजूद फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं? विच फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोनिल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुगर एल्कोहल्स किस प्रकार के खाद्य उत्पादों में उपयोग किए जाते हैं? इन विच टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट्स आर शुगर एल्कोहल यूज्ड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लाइकोजन किस अंग में संग्रहित होता है? इन विच ऑर्गन इज ग्लाइकोजन स्टोर्ड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, लीवर एंड मसल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लाइकोजन का फॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोलिसिस में किस एंजाइम द्वारा होता है? विच एंजाइम क्वेश्चन है, विच एंजाइम फॉस्फोराइलेट्स ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हेक्सोकाइनेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का उपयोग किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? व्हाट डिजीज इज आइडेंटिफाइड यूजिंग द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डायबिटीज़ मेलिटस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? वाई इज सुक्रोज और नॉन रिड्यूसिंग शुगर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
मोनोसेक्राइड्स को स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स में कैसे बदला जाता है? हाउ आर मोनोसेक्राइड्स कन्वर्टेड इनटू स्टोरेज पॉलीसेक्राइड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, पॉलीमेराइजेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रक्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, वो है ऑप्शन बी, आइसोमरेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रक्टोज का मुख्य सोर्स क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्रक्टोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फ्रूट एंड हनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लैक्टोज किसके द्वारा बनाया जाता है? लैक्टोज इज मेड ऑफ विच टू कंपोनेंट? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैनिटॉल एक प्रकार का शुगर अल्कोहल है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? मैनिटॉल इज़ अ टाइप ऑफ शुगर अल्कोहल, व्हाट इज़ इट यूज फॉर? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, रिड्यूसिंग इंट्राक्रैनियल प्रेशर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एमाइलोज इज लीनियर एंड एमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉलीसेकेराइड्स में सबसे अधिक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन पॉलीसेकेराइड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सेलुलोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम का उपयोग किस एनालिटिकल टेक्निक में किया जाता है? इन विच एनालिटिकल टेक्निक इज द ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम यूज्ड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुगर अल्कोहल में एनर्जी कंटेंट किससे कम होती है? द एनर्जी कंटेंट ऑफ शुगर अल्कोहल इज लोअर देन विच? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सुक्रोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का अंतिम उत्पाद प्रोडक्ट क्या होता है? व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन इन ग्लाइकोलिसिस? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, पाइरुवेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज के फर्मेंटेशन से कौन सा प्रोडक्ट बनता है? विच प्रोडक्ट इज फॉर्म ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एथेनॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काइटिन का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ काइटिन? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन फंगल सेल वॉल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनोसेक्राइड्स को पॉलीसेक्राइड्स में बदलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग मोनोसेक्राइड इनटू पॉलीसेक्राइड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लाइकोजन का प्राइमरी स्टोरेज साइट कौन सा है? व्हाट इज़ द प्राइमरी स्टोरेज साइट ऑफ ग्लाइकोजन? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, लीवर एंड स्केलेटल मसल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेलुलोज को इंसानों द्वारा डाइजेस्ट क्यों नहीं किया जा सकता है? वाई कैन सेलुलोज नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, लैक ऑफ सेलुलोज एंजाइम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर जो था लैक ऑफ सेलुलेज लेज। ये सेलुलोज एक प्रकार का एंजाइम होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। तो इसका जो आंसर है लैक ऑफ सेलुलोज एंजाइम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन किस ऑर्गन में होता है? इन विच ऑर्गन इज फ्रक्टोज एब्जॉर्ब? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, स्मॉल इंटेस्टाइन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुगर अल्कोहल का उदाहरण कौन सा है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ शुगर अल्कोहल? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सॉर्बिटॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लैक्टोज इंटॉलरेंस का कारण क्या है? व्हाट इज़ द कॉज ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज एंजाइम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज को पाइरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए कितने स्टेप होते हैं? हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू पाइरुवेट इन ग्लाइकोलिसिस? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 10 स्टेप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज का सबसे कॉमन आइसोमर कौन सा है? व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन आइसोमर ऑफ ग्लूकोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ग्लैक्टोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुक्रोज में कौन कौन से शुगर्स मौजूद होते हैं? विच शुगर्स आर प्रेजेंट इन सुक्रोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉलीसेकेराइड्स का स्टोरेज प्लांट में किस रूप में उपयोग होता है? इन विच फॉर्म आर पॉलीसेकेराइड स्टोर्ड इन प्लांट्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, स्टार्च।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज का सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, बीटा डी ग्लूकोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैनिटॉल किसके द्वारा निर्मित होता है? मैनिटॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, प्लांट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टार्च में मौजूद दो मुख्य पॉलीमर्स कौन से हैं? व्हाट आर द टू मेन पॉलीमर्स प्रेजेंट इन स्टार्च? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ फ्रक्टोज ऑल्सो नोन एज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फ्रूट शुगर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लाइकोजन को एनिमल्स में एनर्जी स्टोरेज के लिए क्यों उपयोग किया जाता है? वाई इज़ ग्लाइकोजन यूज्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज इन एनिमल्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इट इज़ हाईली ब्रांच्ड एंड ईजिली मोबिलाइज्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का मुख्य उपयोग क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डायग्नोजिंग डायबिटीज़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेलुलोज का मुख्य कार्य पौधों में क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनोसेक्राइड्स का सिंपलेस्ट यूनिट कौन सा है? व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ग्लूकोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुगर्स को कौन सा बॉन्ड जोड़ता है पॉलीसेक्राइड में? विच बॉन्ड कनेक्ट्स शुगर इन पॉलीसेक्राइड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लांट्स में मैनिटॉल का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनिटॉल इन प्लांट्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ऑस्मोटिक रेगुलेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुक्रोज का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ सुक्रोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, शुगर केन एंड बीट रूट, शुगर बीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लैक्टोज को किसके रूप में जाना जाता है? लैक्टोज इज ऑल्सो नोन एज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मिल्क शुगर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने पर कौन से मोनोसेक्राइड बनते हैं? व्हाट मोनोसेक्राइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, लैक ऑफ लैक्टेज एंजाइम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओलिगोसैकेराइड्स का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सेलुलर रिकॉग्नाइजेशन एंड सिग्नलिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉलीसैकेराइड्स का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सेलुलोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेमीसेलुलोज का मुख्य कार्य पौधों में क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हेमीसेलुलोज इन प्लांट्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल वॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेलुलोज का मुख्य मोनोमर क्या है? व्हाट इज़ द मेन मोनोमर ऑफ सेलुलोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बीटा डी ग्लूकोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेक्टिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? वेयर इज पेक्टिन प्राइमरली फाउंड? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मिडल लैमेला ऑफ प्लांट सेल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टार्च का मुख्य कार्य पौधों में क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एनर्जी स्टोरेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनुलिन किस प्रकार का पॉलीसेकेराइड है? इनुलिन इज विच टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टार्च के दो मुख्य घटक कौन से हैं? व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेमीसेलुलोज में मुख्य मोनोमर कौन सा है? व्हाट इज़ द प्राइमरी मोनोमर इन हेमीसेलुलोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जाइलोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉलीसेकेराइड्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का कार्य क्या है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इन पॉलीसेकेराइड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, लिंकिंग मोनोसेकेराइड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है? विच एंजाइम डाइजेस्ट सेलुलोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सेलुलेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ विच मोनोसेकेराइड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओलिगोसैकेराइड्स का उपयोग किस में होता है? ओलिगोसैकेराइड्स आर यूज्ड इन विच प्रोसेस? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, प्रीबायोटिक्स फॉर गट हेल्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुक्रोज को इनवर्ट शुगर क्यों कहा जाता है? वाई इज सुक्रोज कॉल्ड इनवर्ट शुगर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इट हाइड्रोलाइज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पैक्टिन का उपयोग उद्योग में मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज़ पैक्टिन प्राइमरली यूज्ड फॉर इन द इंडस्ट्री? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एज अ जेलिंग एजेंट इन जैम्स एंड जेलीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉलीसेकेराइड्स में सबसे अधिक ऊर्जा संग्रह करने वाला कौन सा है? विच पॉलीसेकेराइड इज द मोस्ट एनर्जी स्टोरिंग? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, स्टार्च। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेमीसेलुलोज और सेलुलोज में अंतर क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेमीसेलुलोज एंड सेलुलोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हेमीसेलुलोज इज़ लेस रिजिड, कम कठोर होता है, एंड ब्रांच्ड होता है, जबकि सेलुलोज इज़ लीनियर एंड रिजिड होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुक्रोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका आंसर है वो है आंसर ए, डाइसैकेराइड। क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज सुक्रोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डाइसैकेराइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेलुलोज को मानव शरीर क्यों नहीं पचा पाता? वाई कांट द ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट सेलुलोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ह्यूमन्स लैक सेलुलेज एंजाइम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनुलिन किस पौधे में पाया जाता है? इनुलिन इज़ फाउंड इन विच प्लांट? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, काइकोरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लैक्टोज इंटॉलरेंस किन व्यक्तियों में अधिक सामान्य है? इन विच ग्रुप इज लैक्टोज इंटॉलरेंस मोर कॉमन? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एडल्ट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बीच मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एमाइलोज इज़ लीनियर एंड एमाइलोपेक्टिन इज़ ब्रांच्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉलीसेकेराइड के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स किस प्रक्रिया से टूटते हैं? थ्रू विच प्रोसेस और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इन पॉलीसेकेराइड ब्रोकन? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हाइड्रोलिसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लैक्टोज को पचाने के लिए किस एंजाइम की आवश्यकता होती है? विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट लैक्टोज? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, लैक्टेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पैक्टिन मुख्य रूप से किस प्रकार के कोशिकीय भाग में पाया जाता है? पैक्टिन इज प्राइमरली फाउंड इन विच सेलुलर कंपोनेंट? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मिडल लैमेला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स का मुख्य उदाहरण क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सेलुलोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सब पढ़ चुके हम लोग। ग्लाइकोजन और स्टार्च में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोजन एंड स्टार्च? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन एनिमल एंड स्टार्च इन प्लांट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेलुलोज का उपयोग किस उद्योग में सबसे अधिक होता है? इन विच इंडस्ट्री इज सेलुलोज मोस्ट कॉमनली यूज्ड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, पेपर प्रोडक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेमीसेलुलोज को तोड़ने वाले एंजाइम्स को क्या कहते हैं? व्हाट आर द एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन हेमीसेलुलोज कॉल्ड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हेमीसेलुलेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पैक्टिन का जेल फॉर्मिंग प्रॉपर्टी किसके लिए उपयोगी है? फॉर व्हाट इज़ द जेल फॉर्मिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैक्टिन यूजफुल? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मेकिंग जैम्स एंड जेलीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड का प्रमुख उदाहरण क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी एग्जांपल ऑफ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, स्टार्च। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़कर कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है? विच कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, सुक्रोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में समानता क्या है? व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, बोथ आर हाईली ब्रांच्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनुलिन मुख्य रूप से किसके रूप में कार्य करता है? इनुलिन प्राइमरली फंक्शंस एज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, और स्टोरेज। पैक्टिन को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में सबसे अधिक किस रूप में उपयोग किया जाता है? इन विच फॉर्म इज पैक्टिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन बी, थिकनिंग एजेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हेमीसेलुलोज में मुख्य रूप से कौन से शुगर यूनिट्स होते हैं? व्हाट शुगर यूनिट्स आर प्राइमरली प्रेजेंट इन हेमीसेलुलोज? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, पेंटोजेज एंड हेक्सोजेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेलुलोज किस प्रकार के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है? विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सेलुलोज? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लैक्टोज किसके बीच एक बॉन्ड के कारण बनता है? लैक्टोज इज फॉर्म ड्यू टू अ बॉन्ड बिटवीन। तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, ग्लूकोज एंड लैक्टोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में किसका प्रमुख योगदान होता है? व्हाट इज द प्राइमरी कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टार्च के एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग के स्तर में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस इन द लेवल ऑफ ब्रांचिंग बिटवीन स्टार्च एंड एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, ग्लाइकोजन इज मोर ब्रांच्ड दैन एमाइलोपेक्टिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनुलिन को एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल के रूप में किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? इनुलिन इज यूज्ड एज एन एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल बाय विच ऑर्गेनिज्म? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, प्लांट्स लाइक कैकोरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉलीसेकेराइड्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स की स्टेबिलिटी किस पर निर्भर करती है? द स्टेबिलिटी ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इन पॉलीसेकेराइड्स डिपेंड ऑन। तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, टाइप्स ऑफ शुगर एंड बॉन्ड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेलुलोज का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? सेलुलोज इज प्राइमरली यूज्ड इन विच इंडस्ट्री? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, टेक्सटाइल एंड पेपर प्रोडक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फैटी एसिड में डबल बॉन्ड्स की उपस्थिति क्या दर्शाती है? व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स इन फैटी एसिड इंडिकेट्स? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन बी, अनसैचुरेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टोरेज लिपिड्स मुख्य रूप से किसके रूप में पाए जाते हैं? स्टोरेज लिपिड्स आर प्राइमरली फाउंड इन विच फॉर्म? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, ट्राइग्लिसराइड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉस्फोलिपिड्स का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन बी, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सैचुरेटेड फैटी एसिड की पहचान किससे होती है? हाउ आर सैचुरेटेड फैटी एसिड आइडेंटिफाइड? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, नो डबल बॉन्ड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड्स की संख्या क्या प्रभावित करती है? व्हाट डज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अफेक्ट? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन बी, मेल्टिंग पॉइंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिपिड बाइलेयर में कौन से लिपिड्स प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? विच लिपिड्स आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द लिपिड बाइलेयर? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, फॉस्फोलिपिड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फैटी एसिड्स का एम्फीपैथिक नेचर किसके कारण होता है? व्हाट कॉजेज द एम्फीपैथिक नेचर ऑफ फैटी एसिड? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन बी, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रक्चरल लिपिड्स में स्फिंगोलिपिड्स का प्रमुख कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्फिंगोलिपिड्स इन स्ट्रक्चरल लिपिड्स? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन डी, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेरॉल्स का मुख्य उदाहरण क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी एग्जांपल ऑफ स्टेरॉल्स? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, कोलेस्ट्रॉल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से कौन सी ऊर्जा पैदा होती है, उत्पन्न होती है? व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, एटीपी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्राइग्लिसराइड्स को मुख्य रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है? वेयर आर ट्राइग्लिसराइड्स प्राइमरली स्टोर्ड? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, एडिपोज टिश्यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओमेगा फैटी एसिड्स को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्यों माना जाता है? वाई आर ओमेगा फैटी एसिड्स कंसिडर्ड बेनिफिशियल फॉर हेल्थ? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉस्फोलिपिड्स में कौन से दो भाग होते हैं? व्हाट आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, फैटी एसिड्स एंड फॉस्फेट ग्रुप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिपिड में एनर्जी कंटेंट का मुख्य सोर्स क्या है? व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कंटेंट इन लिपिड्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
स्ट्रक्चरल लिपिड्स में ग्लाइकोलिपिड्स किसके साथ जुड़े होते हैं? व्हाट आर द ग्लाइकोलिपिड्स एसोसिएटेड विद इन स्ट्रक्चरल लिपिड्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, शुगर मॉलिक्यूल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोलेस्ट्रॉल लिपिड बाइलेयर में किस रूप में कार्य करता है? व्हाट रोल डज कोलेस्ट्रॉल प्ले इन द लिपिड बाइलेयर? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन बी, रिड्यूसेस फ्लूइडिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसेंशियल फैटी एसिड्स को मानव शरीर में क्यों नहीं बनाया जा सकता? वाई कैन एसेंशियल फैटी एसिड्स नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, लैक ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टोरेज लिपिड में फैटी एसिड की चेन लेंथ क्या प्रभावित करती है? व्हाट डज द चेन लेंथ ऑफ फैटी एसिड इन स्टोरेज लिपिड्स अफेक्ट? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को नियंत्रित करने में कोलेस्ट्रॉल का क्या योगदान है? व्हाट इज द कोलेस्ट्रॉल्स रोल इन रेगुलेटिंग मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन एट हाई टेम्परेचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिपिड्स का एम्फीपैथिक नेचर किस कारण से महत्वपूर्ण है? वाई इज एम्फीपैथिक नेचर ऑफ लिपिड्स इंपॉर्टेंट? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फॉर्मेशन ऑफ बाइलेयर मेम्ब्रेन्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फैटी एसिड्स की लेंथ का क्या प्रभाव होता है? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ फैटी एसिड? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, अफेक्ट्स फ्लूइडिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉस्फेटी डाइकोलिनिन का प्रमुख कार्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फॉस्फेटी डाइकोलिन? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मेम्ब्रेन कंपोनेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक प्रमुख उदाहरण क्या है? व्हाट इज़ द मेजर एग्जांपल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टोरेज लिपिड्स का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोरेज लिपिड्स? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, एनर्जी स्टोरेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फैटी एसिड सिंथेसिस का मुख्य स्थान कौन सा है? वेयर डज फैटी एसिड सिंथेसिस प्राइमरली अकर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कौन सा बंधन होता है? व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, डबल बॉन्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्राइग्लिसराइड्स किस प्रकार के लिपिड होते हैं? व्हाट टाइप ऑफ लिपिड आर ट्राइग्लिसराइड्स? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, स्टोरेज लिपिड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉस्फोलिपिड्स में सिरमेटिक और प्यूरिन भाग कौन से होते हैं? विच कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, ग्लिसरॉल हेड एंड फैटी एसिड टेल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिपिड बाइलेयर में क्या भूमिका निभाते हैं? व्हाट इज़ द रोल ऑफ लिपिड बाइलेयर? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोलेस्ट्रॉल की कमी से क्या परिणाम हो सकता है? व्हाट कैन रिजल्ट फ्रॉम अ डिफिशियंसी ऑफ कोलेस्ट्रॉल? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, सेल मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेरॉइड्स में क्या संरचनात्मक विशेषता होती है? व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ स्टेरॉइड्स? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, फोर फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिपिड्स का एम्फीपैथिक नेचर किस कारण महत्वपूर्ण है? तो वाई इज़ द एम्फीपैथिक नेचर ऑफ लिपिड्स इंपॉर्टेंट? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, इट ऑलवेज द फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फैटी एसिड्स का मुख्य सोर्स क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फैटी एसिड? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, डाइटरी फैट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लाइकोलिपिड्स में किस प्रकार का लिपिड पाया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ लिपिड इज फाउंड इन ग्लाइकोलिपिड्स? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, शुगर एंड फैटी एसिड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेम्ब्रेन लिपिड्स में क्या विशेषता होती है? व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, एम्फीपैथिक प्रॉपर्टीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के दौरान एटीपी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ड्यूरिंग फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एटीपी इज प्रोड्यूस थ्रू विच प्रोसेस? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, बीटा ऑक्सीडेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉस्फोलिपिड्स के संकलन का कौन सा प्रमुख कार्य है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ असेंबली ऑफ फॉस्फोलिपिड्स? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिपिड बाइलेयर में कौन सा लिपिड प्रमुख रूप से पाया जाता है? विच लिपिड इज प्राइमरली फाउंड इन द लिपिड बाइलेयर? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए,
फॉस्फोलिपिड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टोरेज लिपिड्स के उदाहरण क्या है? व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ स्टोरेज लिपिड्स? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, ट्राइग्लिसराइड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फैटी एसिड्स चेन में अधिक संख्या में डबल बॉन्ड्स के होने से क्या प्रभाव होता है? व्हाट इफेक्ट्स डज हैविंग अ हायर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन फैटी एसिड चेन्स हैव? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, इंक्रीज फ्लूइडिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्राइग्लिसराइड्स का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्राइग्लिसरॉल्स? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, एनर्जी स्टोरेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स में कितनी डबल बॉन्ड्स होती हैं? हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, 2 और मोर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रक्चरल लिपिड्स का प्रमुख कार्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल लिपिड? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, फॉर्मिंग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में कौन सा भाग पानी से डरता है? विच पार्ट ऑफ ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स इज हाइड्रोफोबिक? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, फैटी एसिड टेल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसेंशियल फैटी एसिड का उदाहरण क्या है? व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फैटी एसिड सिंथेसिस में कौन सी एंजाइम प्रक्रिया शामिल होती है? विच एंजाइम प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन फैटी एसिड सिंथेसिस? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, फैटी एसिड सिंथेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिपिड बाइलेयर की परमेबिलिटी किस पर निर्भर करती है? द परमेबिलिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर डिपेंड्स ऑन व्हाट? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं, द नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, द साइज ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट, तो ये तीनों सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिपिड राफ्ट्स का प्रमुख कार्य क्या होता है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिपिड राफ्ट्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मेम्ब्रेन सिग्नलिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में कोलेस्ट्रॉल की क्या भूमिका है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, स्टेबलाइजिंग द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैक्सेस को किस प्रकार के लिपिड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? वैक्सेस आर क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ लिपिड? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के दौरान एटीपी, कौन सा एटीपी उत्पन्न होता है? विच एटीपी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फैटी एसिड ऑक्सीडेशन? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एटीपी विया बीटा ऑक्सीडेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेम्ब्रेन लिपिड्स में गंध का स्रोत क्या होता है? व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ ऑर्डर इन मेम्ब्रेन लिपिड्स? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, फैटी एसिड चेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केरामाइड्स का कार्य क्या होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ केरामाइड्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, लिपिड सिग्नलिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसेंशियल फैटी एसिड्स को कौन से स्रोतों से प्राप्त किया जाता है? फ्रॉम विच सोर्स आर एसेंशियल फैटी एसिड ऑब्टेन्ड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, प्लांट ऑयल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का शरीर में क्या कार्य होता है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द बॉडी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉस्फेटिडिलसेरिन का प्रमुख कार्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फॉस्फेटिडिलसेरिन? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सेल सिग्नलिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिपिड मेटाबॉलिज्म में ट्राइग्लिसराइड्स का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इन लिपिड मेटाबॉलिज्म? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, एनर्जी स्टोरेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोलेस्ट्रॉल का स्तर शरीर में किस कारण से महत्वपूर्ण होता है? विथ वाई इज कोलेस्ट्रॉल लेवल इंपॉर्टेंट इन द बॉडी? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इट मेंटेन्स मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, इट स्टोर्स एनर्जी, इट एक्ट्स एज अ प्रिकर्सर फॉर हार्मोन्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल इन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड फ्लूइडिटी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में लिपोलाइसिस का कार्य क्या है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ लिपोलाइसिस इन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
फॉस्फोग्लिसराइड्स में कौन सा समूह जोड़ा जाता है? व्हाट ग्रुप्स इज एडेड टू फॉस्फोग्लिसराइड्स? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, फॉस्फेट ग्रुप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉस्फोग्लिसराइड्स का प्रमुख कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिपिड बाइलेयर की किसकी बनावट है? द लिपिड बाइलेयर इज मेड अप ऑफ विच स्ट्रक्चर? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइसेल्स किसके गठन से बनते हैं? मिसेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फैटी एसिड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाइलेयर फॉर्मेशन में किस प्रकार का इंट्रैक्शन होती है? व्हाट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन अकर्स इन बाइलेयर फॉर्मेशन? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉस्फोलिपिड्स का हाइड्रोफिलिक हिस्सा किसके संपर्क में होता है? विच पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इंट्रैक्ट्स विद वाटर? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, हाइड्रोफिलिक हेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉस्फोग्लिसराइड्स की स्ट्रक्चर में ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और कौन सा दूसरा समूह होता है? इन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड व्हाट अदर ग्रुप आर प्रेजेंट? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, फॉस्फेट ग्रुप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिपिड बाइलेयर की परमेबिलिटी किस प्रकार की होती है? व्हाट इज़ द परमेबिलिटी ऑफ द लिपिड बाइलेयर? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, सिलेक्टिव परमेबिलिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिसल्स का आकार किस कारण से सीमित होता है? व्हाट लिमिट्स द साइज ऑफ मिसल्स? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, द ज्योमेट्री ऑफ द हाइड्रोफोबिक टेल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाइलेयर स्ट्रक्चर में हाइड्रोफोबिक टेल्स किस ओर स्थित होते हैं? इन द बाइलेयर स्ट्रक्चर वेयर आर द हाइड्रोफोबिक टेल्स लोकेटेड? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, इन द इंटीरियर ऑफ द बाइलेयर। तो इसका जो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर में कोलेस्ट्रॉल का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, टू रेगुलेट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉस्फोलिपिड्स की पहचान किस नाम से होती है? व्हाट नेम इज गिवन टू फॉस्फोलिपिड्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फॉस्फोग्लिसराइड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाइलेयर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट अफेक्ट्स द फ्लूइडिटी ऑफ द बाइलेयर मेम्ब्रेन? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन, द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिसल्स की बनावट किस प्रकार की होती है? व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मिसल्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, स्फेरिकल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बाहर की ओर कौन से समूह होते हैं? विच ग्रुप्स आर लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हाइड्रोफिलिक हेड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉस्फोलिपिड्स की किसकी निर्माण सामग्री होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ विच स्ट्रक्चर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सेल मेम्ब्रेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन्स किस प्रकार से मौजूद होते हैं? हाउ आर प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द लिपिड बाइलेयर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एम्बेडेड विद इन द बाइलेयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनोलेयर्स और बाइलेयर के बीच मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मोनोलेयर्स एंड बाइलेयर्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है द नंबर ऑफ लिपिड बाइलेयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिपिड बाइलेयर के अंदर क्या होता है? व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द लिपिड बाइलेयर? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, हाइड्रोफोबिक टेल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिसल्स में हाइड्रोफिलिक समूह किस ओर होते हैं? इन मिसल्स वेयर आर द हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स लोकेटेड? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, ऑन द अदर सरफेस। फॉस्फोग्लिसराइड्स में कौन सा समूह लिपिड बाइलेयर की स्थिरता को बढ़ाता है? विच ग्रुप इन फॉस्फोग्लिसराइड्स इनहेंसेस द स्टेबिलिटी ऑफ द लिपिड बाइलेयर? तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, फॉस्फेट ग्रुप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर्स किस प्रकार से बनी होती है? व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सिंगल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाइलेयर मेम्ब्रेन में किसका संतुलन अधिकतर होता है? व्हाट इज़ द मोस्टली बैलेंस्ड इन द बाइलेयर मेम्ब्रेन? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉस्फोलिपिड्स के अलावा लिपिड बाइलेयर में कौन से अन्य लिपिड्स होते हैं? बेसाइड्स फॉस्फोलिपिड्स विच अदर लिपिड्स आर फाउंड इन द बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स दोनों होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिपिड बाइलेयर में किस प्रकार की असमानता होती है? व्हाट टाइप ऑफ असिमेट्री एग्जिस्ट इन द लिपिड बाइलेयर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिपिड मिसल्स किस आकार में होते हैं? व्हाट इज़ द शेप ऑफ लिपिड मिसल्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, स्फेरिकल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
बाइलेयर मेम्ब्रेन में लिपिड राफ्ट्स क्या होती हैं? व्हाट आर द लिपिड राफ्ट्स इन बाइलेयर मेम्ब्रेन? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मेम्ब्रेन माइक्रोडोमेन्स इन रिच इन कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोफिंगोलिपिड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनोलेयर्स में किस प्रकार के लिपिड्स पाए जाते हैं? विच टाइप ऑफ लिपिड्स आर फाउंड इन मोनोलेयर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉस्फोग्लिसराइड्स का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर।